शेख, अंदर का डर कैसे खत्म किया जाए? अंदर का डर खत्म किया जाता है बाहर के डर को डील करके। असल में डर क्या है? डर एक ऐसी कैफियत का नाम है नफ्सियात में, जब आपको या तो समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या है, आप उसे परसीव नहीं कर रहे होते, आपने उसको हर जिहत, हर डायरेक्शन, हर डिमेंशन और हर डायनामिक से एक्सप्लोर नहीं किया होता, तो इंसान डर जाता है उस चीज से। अननोन का ज्यादा खौफ होता है। तो नोन एलिमेंट्स का, जिनको आप जानते हैं उसका डर एक चीज होता है, जिसको आप नहीं जानते उसका डर। अक्सर डर ज्यादातर उन चीजों का होता है जहां आपको पता नहीं होता, और जहां आपको पता होता है ना, तो वहां डर नहीं होता, असल में वो शक होता है। वहां डर शक की वजह से, और यहाँ डर जो है वो जहालत की वजह से कि हम जानते ही नहीं है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी 20s में था तो मुझे नहीं पता था 30s में क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में क्या होगा, इसलिए ही मुझे नहीं पता था क्या होगा जब मैंने इस तरफ का अपना सफर शुरू किया 16 साल पहले। सो ऑब्वियसली अननोन कैटेगरीज और अननोन रस्तों के जो डर होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान सर्टेनिटी चाहता है, इंसान यकीन चाहता है, इंसान श्योरिटी चाहता है, इंसान चाहता है कि उसको पता चले कि जी होना क्या आगे। तो पहली बात, इस वाले एलिमेंट को, जो अननोन का डर है ना, इसके अंदर दो पार्टीज हैं। एक फुल मैथमेटिक्स है, फुल मैथ्स पे जाएंगे, और जब तक वो पूरी प्लस माइनस सॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक उसको रात को सुकून की नींद नहीं आएगी। और अगर वो सॉल्व नहीं होगी तो फिर वो अनसर्टेन होगा, और फिर वो अनसर्टेन डिप्रेशन, और वो डिप्रेशन जो है ना वो फिर डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अल्लाह ने इसलिए कुरान में जब भी कहा है ना, खौफ का जिक्र किया, हुज़न या हज़न हमेशा जिक्र किया साथ में, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी ना उनमें खौफ था, ना उनके लिए खौफ होगा, ना उनके लिए हज़न होगा, जो अल्लाह के साथ चले। तो इसका एक एलिमेंट तवक्कुल है। जो खौफ है अंदर के डर का किसी भी चीज के हवाले से, उधर वो आपको अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा, वरना इंसान जो है वो डिप्रेस हो जाएगा बहुत ज्यादा। और दूसरा एलिमेंट जो उसके अंदर है ना, वो मैथ्स का है, वो तदबीर का है, तरकीबों का है, वो एक्सपीरियंसेस का है। वो वाला एलिमेंट जहाँ इंसान को पता नहीं है ना क्या होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी कौम के लोगों को कहूंगा, भाई उन लोगों के साथ उठा बैठा करें जो गुजरे में हैं, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन आप कहते हैं जी हमारे मूड नहीं है, हमारा मिजाज नहीं मिलता, वो एज में बड़ा है, वो बहुत बोरिंग है, वो बहुत ड्राई है, वो बहुत कड़वी। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे टू नो कि भी होगा क्या। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आज ये कोरोना के मसले के अंदर भी आप देख रहे हैं, लोग चाहते, लोगों को मसले जो गुजरे हुए हैं, मर्स और ये सार्स वगैरह जितने पुराने वायरसेस बोला, उनसे पूछे ना भी होगा क्या, कैसे हुआ था, कैसे रिवर्स बैक होता था, कैसे ही हो। तो इंसान अपने उस पैच को, उस हिस्से को माइंड की नफ्सियात के, जहां से कुछ नहीं पता कि आगे क्या होना है, एक हिस्सा तवक्कुल को देगा कि जी अल्लाह ही मालेगा, जी फैज़ा आज़म था फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह ही संभालेगा और अल्लाह ही है। और दूसरा एलिमेंट क्या है जिसके अंदर उसको अल्लाह ने कहा है कि उसने मैथ्स करनी है, वो क्या है? सीरत पढ़े, बायोग्राफीज पढ़े, बुजुर्गों के साथ, पेंटर्स के साथ रहे, और अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ यारी दोस्ती लगा के बैठे। तो उसको जब 10 लोग कह रहे होंगे भाईजान आपके साथ 22, 24, 23 में ये होना है, बिजनेस के स्टार्टअप में ये होना है, शुरुआत में आपके साथ ये होना है, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे पहले ये होना है, आप आइडिया पिच करेंगे पहले ये होना है। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन जब आप लोगों के साथ रहते हैं। तो दीज आर टू मेथड्स, दो तरीकेकार हैं उसको करने। वो खौफ जो आता है इस वजह से क्योंकि आप गुजर चुके होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है, आपने एक्सप्लोर भी कर लिया होता है, फिर भी डर है, वो है शक। क्योंकि जब आप वहां से गुजरे ना, तो आपने उसी वक्त अपनी वो वाली मैथ्स नहीं की कि अल्लाह ने कितना किया इसके अंदर, मेरा क्या रोल प्ले था, हालात कैसे थे, कहां से मौजे उतरे, किस तरह चीज हो गई। तो उस लिहाज से आपने मुहासबा नहीं किया हुआ था, इस वजह से आपने शक हो गया। तो अगर कोई शक का भी सवाल इधर बैठे ना, शक इसलिए आता है क्योंकि मुताला कमजोर है, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमजोर थी, डाउट इसलिए आता है क्योंकि ऑडिट वीक था, डाउट इसलिए आता है क्योंकि हमने तफक्कुर ही नहीं किया कि हुआ कैसे। माँ काना या वमा यकून, जो हुआ और जो होगा, जो माँ यकून जो होना है उसको आप माँ काना से रिलेट करके देखेंगे ना कि जी माजी में क्या हुआ था। माजी के अंदर जब आपने मुहासबा ही नहीं करना, जो आप सल्लम की डेली की रूटीन थी कि वो रात को बैठना, खुद भी कहता फैदा फरक था फनसा वेला रब्बी का फतवा फारिग हो, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जी कैसे हुआ था, कैसे हो गया, आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज तक पहुंचा हूँ, आज नहीं कोई बीमारी लगी, आज कुछ नहीं हुआ, कौन ना परफॉर्म किया, मैथ्स ने कितना परफॉर्म किया, मिरेकल्स ने, मौजे कितने थे, अल्लाह ने कौन सी चीज कहां से, ये आप जितना कैलकुलेट करेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा आगे से। आपको वही तो रिलैक्सेशन थी। एक टाइम आता था कि वो साहबा जो थे वो कि ज्यादा तुम ईमान है, जब वो दुश्मन देखते हैं जीतना ही हमने, हर हाल में हमारी जीत होनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, मैं मेरी नुसरत, मेरी मदद होगी हमेशा मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जीत हमेशा मुसलमान की होगी। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा आगे से। अब अगर हम किसी डोमेन में पिट भी रहे हैं तो वो भी हमें देखना है कि हम क्यों पिट रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान सही चल रहा और अल्लाह उसका काम खराब करता है, वो एक अलग बहस में चला जाए। तो शक को डील करेंगे तो नॉन फियर्स आपके हैंडल हो जाएंगे, और अननोन फियर को डील करने का तरीका एक है 50% तवक्कुल, या जितना परसेंट तवक्कुल है, बाकी आपने वो मैथ्स एक्सपीरियंस लोगों से लेनी है। तो आप अगर सिस्टम के बड़े बुजुर्गों को, और जो आपके माँ बाप हैं, आपकी फैमिली के हेड्स हैं, और जो स्टेट्स में के तजर्बों से नहीं सीखेंगे, तो आपको फिर जब हालात आपके काबू में नहीं हो। सो आई थिंक दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन जो किसी ने पूछा, शेख अंदर का डर कैसे खत्म किया जाए।
मैं अपनी मंजिल की तरफ अभी निकला हूँ ही नहीं, अच्छा, मगर उसकी कामयाबी मेरे सर पे आई हुई है, क्या मैं छोड़ दूं अपनी मंजिल को? यार अजीब ही सवाल है, वैसे मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या है। निकला नहीं हूं मगर पहले से कामयाबी चली गई। अगर आप रिजल्ट पे फोकस रखेंगे ना तो आपकी ड्राइव का मजा मर जाएगा। अगर आप मंजिलों से डरना शुरू कर देंगे ना, कि अंजामों से, मंजिल नहीं अंजामों से डरना शुरू कर देंगे, तो भजन इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो आपने एक लेवल तक इनिशिएटिव्स को इंस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, एक जनरल कैनवस होना चाहिए, भाई यहां तक पहुंच गया, ठीक। उसमें जो हार होगी वो कुल्ली जुजी मैक्रो माइक्रो के लिहाज से भी एक्सपीरियंस है, तो पैसा ही एक लिहाज से दौलत है वो आपकी। जीत गए तो भी एक्सपीरियंस है, जीतने के बाद भी जो हालात बनेंगे वो भी एक्सपीरियंस है, हारने के बाद भी जो हालात होंगे वो भी एक्सपीरियंस है। बाय द एंड ऑफ द डे जिंदगी एक इनिंग्स खेलने का नाम नहीं है। एक स्पोर्ट्स में हजारों इनिंग्स के बाद जाके उसकी एक परफॉर्मेंसेस का सामने ग्राफ आता है। जिंदगी ऐसी, एक इनिंग के अंदर छक्के चौके लग गए, आके मार दिया और फिर अगले में बैठ गई, दिस इज नॉट लाइफ। जिंदगी मुख्तलिफ इनिंग्स खेलने का नाम है। तो हर इनिंग जो आप खेल रहे हैं उसमें आप अंजाम से डर जाएंगे। अगर मैं बोल्ड हो गया तो क्या होगा? अब भाईजान अगर बोल्ड हो गया नहीं, मैंने खेलना है, परफॉर्म करना है, और उसके अंदर जितनी बॉलें स्विंग होंगी, जितनी गलतियां आप करेंगे, जितनी टेम्पटेशन आपको आएगी, आपने लूज बॉल को कैसे करना है, आपको फुल एक बाउंसर यार, ये सारा लाइफ इज ऑल अबाउट द सेम थिंग। हर चीज के अंदर, उस ड्राइव के अंदर एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। अब कुछ लोग कहते हैं जी मुझे फौरन ही सब कुछ मिल जाए, भाई ऐसे नहीं हो सकता कि 18 से 20 साल में सारा का सारा दुनिया का पजल जो है वो 18-20 में आ जाए। तो फिर 25 से 30 में लर्निंग क्या होगी, फिर 30 से 40 की लर्निंग क्या होगी? तो गिव टाइम टू लाइफ एज वेल। और दूसरी बात ये, अंजामों से डरते हैं अगर अंदर कंसिस्टेंसी के इशू हो, अंजामों से डरते हैं अगर अंदर डिसिप्लिन का इशू हो, अंजामों से और रिजल्ट से डरते हैं जब आज और तकब्बर बैठा हुआ, अंजामों से डरते हैं जब इंसानों ने लोगों के हक मार, अंजामों से इसलिए नहीं डरते कि अंजाम मेरी परफेक्शनिज्म को कितना हिट करेंगे, ये दूसरा मसला है, ये दूसरा कॉन्शियसनेस का इशू है अंदर का। अंजाम से इसलिए डरते हैं ताकि मैं इंसान का बच्चा बन के रहूं। अंजाम से इसलिए नहीं डरते कि जी मेरी जात मजरू हो जाएगी, मेरा नक्स हो जाएगा। और भाई जिस दिन तूने फैसला और कदम लिया है उसी दिन तू एक अजीम इंसान बन चुका है। तो आगे जाके जिंदगी किसी को प्रूव करने का नाम नहीं है, जिंदगी अपने आप को एक जवाब देने का नाम है कि जी मेरी एग्जिस्टेंस कहां तक जा सकती थी रिगार्डिंग द लिमिट्स। खलास, इसमें आपको किसी को खुश नहीं करना, हम अपने आप को खुश करना है, अदब करना है लोगों के साथ अपना इमेज ब्रांड और बिल्ड करना एक अलग चीज है। अंदर खाते के अंदर उम्मीदें और मन की जो जिंदगी है वो उसको अलग तरीके से बिल्ड करना, वो आप और अल्लाह है, बाकी और कोई नहीं है। उसके अंदर अगर आपने कुछ करना भी है तो आपको लॉक्स लगाने पड़ेंगे कि वो उस लेवल तक ना चला जाए कि जहां साइकोलॉजी इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए उस कॉन्सेप्ट के साथ कि मैं उससे इंटिमिडेट और रोना शुरू हो जाऊं। लेकिन अंदर सिर्फ बाकी दुनिया भी है जो अल्लाह के हुए और वो दुनिया के साथ ताल्लुकात ही नहीं रखे और एंटी सोशल हो गए भाजन, ये भी पर अल्लाह बुला दिया, उनका हाल देख लें किस तरह का चल रहा है आज आपके सामने ही है। तो आपने अल्लाह को एक बड़ी पोजीशन देनी है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी साइकोलॉजी के अंदर, और लोगों के अंदर ही करना है काम हमने। लोग, इंसान, रिसोर्सेज, और उसके अंदर सबसे बड़ा इंसान जिससे आपका मुकाबला है और आपके साथ चलना है वो आपका अंदर का आप है। तो आप दो लोग हैं, एक आप है और एक आपके अंदर का आप है, वो वाला आप, वो जो बिल्कुल ही आप जानते हैं क्या चीज है, और फिर बाहर हैं लोग। तो इस लिहाज से जो है आपने जो है ना वो करना है, तो अंजाम से नहीं घबराते हैं आने के अंदर, और हर चीज को उसकी लेवल पे रखते हैं, हावी नहीं करना। जिंदगी नाम ही अफराद तफरीद और चीजों को हावी करने से निकलेगा।